हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हर्षवर्धन को कवर करने वाले हैं। पेट सिलेबस के हिस्ट्री के अदर टॉपिक्स का लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो रेड कलर की लाइन के अंदर का क्षेत्र है वो हर्षवर्धन के साम्राज्य का विस्तार को प्रदर्शित करता है। आइए अब सभी फैक्ट्स को वन लाइनर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी पुष्यभूतिवर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ह्वेनसांग आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो वे थे हर्षवर्धन के। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? तो वह 14 वर्षों तक रहा था। स्वप्नवासवदत्ता का रचयिता कौन था? सुबंधु था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रमण को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो वह नदी थी नर्मदा नदी। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो वह था कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो वह प्रयाग में किया करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो वह स्थित है हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन थे। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो कहाँ किया था? कन्नौज में और प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने पराजित किया था। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है तो उनकी द्वारा रचित सीयू की रचना है, उसी के कारण उन्हें भारत में आज भी याद किया जाता है। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो किसे कहा है? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो किया था हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वे राजा थे हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? वह मिलती है ऐहोल अभिलेख से। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? थानेश्वर के। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो वह वातापी था या बादामी का शासक था। हर्ष को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शिलादित्य के नाम से। परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि किस सम्राट ने धारण की थी? हर्षवर्धन ने धारण की थी। यहाँ पे ह्वेनसांग की यात्रा से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। पहला है, ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत चीनी ग्रंथ सी यूकी से प्राप्त होता है। ह्वेनसांग के अनुसार ब्राह्मण सर्वाधिक पवित्र एवं सम्मानित जाति थी। ह्वेनसांग के अनुसार बलि प्रथा का प्रचलन उस समय था। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 1.5 वर्ष तक रहकर योग शास्त्र का अध्ययन किया। ह्वेनसांग ने कांची एवं चालुक्य राज्य की भी यात्रा की तथा चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा की थी। ह्वेनसांग के अनुसार
गाय का मांस खाने पर प्रतिबंध था उस समय। हर्ष के शासन काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो भुक्ति बोला जाता था। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में 3 करों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से कर हैं? पहला कर है भाग, दूसरा हिरण्य और तीसरा बलि। हर्ष काल के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो कुलपति थे शीलभद्र। चीदी नरेश ताइशुंग के दरबार में प्रतिनिधिमंडल किसने भेजा था? तो हर्षवर्धन ने वर्ष 641 ईस्वी में भेजा था। हर्ष चरित्र में राज्यश्री को अरुणा शुकाय गुंठित मुखी कहा है, जिसका अर्थ है मुख पर लाल रेशम का पर्दा डाले हुए। किस ग्रंथ में माप पद्धति के आधार पर कृषकों को निर्देश दिया गया है? तो वह ग्रंथ कौन सा है? वाराह मिहिर की वृहत संहिता में। किसने शूद्रों को सर्वप्रथम कृषकों का एक वर्ग बताया? वेनसांग ने। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर। अपनी विधवा बहन राजश्री को सती होने से किसने बचाया था? हर्षवर्धन ने बचाया था। वल्लभी पर हर्षवर्धन के अधिकार की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो वह अभिलेख कौन सा है? नौसासी ताम्र पत्र से। हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित महामोक्ष परिषद में किसकी मूर्ति स्थापित नहीं की गई थी? तो वह नहीं की गई थी महाविष्णु की मूर्ति। किसके द्वारा हर्ष ने सामंतीय निरंकुशताओं तथा विद्रोह पर अंकुश लगाया? उसने देश का विस्तृत भ्रमण किया तथा लोगों के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया था। वेनसांग ने किसके शासन काल में चालुक्य राज्य का भ्रमण किया था? पुलकेशिन द्वितीय के राज्य का। सामंतवादी प्रथा का महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? खेती योग्य भूमि में विस्तार हुआ। मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का विवरण देता है? यशोधर्मा की उपलब्धियों का। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह खारवेल से है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह राष्ट्रकूटों ने करवाया था। रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका के लेखक कौन हैं या कौन थे? तो वे थे हर्षवर्धन। हर्षचरित कादंबरी व पार्वती परिणय का लेखक कौन था? बाणभट्ट थे। महानंद नायक कौन होता था? सेनापति। राजसी भोजनालय का अध्यक्ष क्या कहलाता था? खड़योत्पतिक। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? तो वह अंकन है शिव पार्वती का। अधिकारियों को भूदान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति कौन सी है? बाण की हर्षचरित्र। हर्ष के शासन काल में उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए क्या दिया जाता था? तो वह उन्हें भूमि अनुदान में दी जाती थी। हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित महामोक्ष परिषद में किसकी मूर्ति स्थापित नहीं की गई? तो महाविष्णु की। हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया था? दिवाकर मित्र ने। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। हर्ष काल में राजसी आय का कितना प्रतिशत लोक सेवकों पर खर्च किया जाता था? 25%। वेनसांग ने भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था सीन्यू की। गुप्तोत्तर काल में अग्रहार किसे कहा या किसे दिया जाता था? तो अग्रहार ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान था। हर्ष के वे कौन से 2 अभिलेख हैं जो धार्मिक संस्थाओं को दिए गए भूमि दानों का उल्लेख करते हैं? तो वे 2 अभिलेख हैं नालंदा और बांसखेड़ा। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो नालंदा को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो वह नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय कब पहुंचा? 637 ईस्वी में। जब वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा उस समय वहां के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। गुप्तोत्तर काल में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटाकर कहाँ हो गया था या कहाँ कर दिया गया था? तो कन्नौज
को बना दिया गया था व्यापार का केंद्र। बाण के अनुसार हर्ष की सेना सामंतों द्वारा दी गई सैनिक टुकड़ियों से निर्मित थी। इस बात की पुष्टि किससे होती है? तो वह पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से यह बात पता चलती है। किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो की थी धर्मपाल ने। किस ग्रंथ में माप पद्धति के आधार पर कृषकों को निर्देश दिया गया है? तो वह निर्देश दिया गया है वराह मिहिर के बृहत संहिता में। शून्य का आविष्कार हुआ था भारत में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव ने। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को बनवाया था सोलंकियों ने। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र अर्थात जल पंप का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।